बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्लाजो पैंट का डिज़ाइन, वो भी न्यू और यूनिक स्टाइल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमने जो ट्राउज़र का बॉटम है, जहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है, वो ले लेनी है और उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तकरीबन 10 इंच में मार्क करना है और 10 इंच में मार्क करने के बाद फिर यहाँ पे आपने इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके इस्त्री की मदद से इस तरह से आपने एक तहसी बना लेनी है और यहाँ पे हम प्लेट्स लगाएंगे, मीन्स पिंटक्स लगाएंगे। और इसके बीच का जो गैप है वो तकरीबन हमने हाफ इंच या 1 इंच, आप अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो इसके बीच का डिस्टेंस रखा है वो तकरीबन हमने 1.25 इंच रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से हाफ इंच या 1 इंच भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आपने इस्त्री की मदद से तकरीबन 1 या जो जितना भी आपने डिस्टेंस रखना है इतना डिस्टेंस रख के और आपने इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपने इसके ऊपर प्रेस की मदद से एक सी लाइन सी क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। और जब आप सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे थोड़ा सा गैप छोड़ के आपने इस तरह से प्लेट्स डालनी है और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा प्लेट्स डाल सकते हैं। चाहें तो आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो प्लेट्स डाले हैं वो तकरीबन हमने 5 पिंटक्स लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने प्रेस की मदद से इन्हें ऊपर या नीचे की तरफ अच्छे तरीके से बिठा लेना है और यहाँ पे हमने प्रेस की मदद से इन्हें अच्छे तरीके से बिठा लिया है। उसके बाद आप इनकी नीटनेस देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। और यहाँ पे प्लेट्स डालने के बाद फिर हमने एक फैब्रिक पट्टी तैयार करनी है और फैब्रिक पट्टी को तैयार करने का तरीका मैं आगे भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे हमने जो फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई ली है वो तकरीबन हमने 1.5 इंच ली है और पट्टी को फिर हमने दोनों साइड से फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद फिर हमने डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से जो हमारी फैब्रिक पट्टी है वो हमने तैयार कर लेनी है और उसके बाद इक्वली हमने इसे इतने पीसेस में काट लेना है। और यहाँ पे हमने फैब्रिक पट्टी के पीसेस की जो लंबाई रखी है वो तकरीबन 2 इंच रखी है और आप अपने हिसाब से ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा वेस्टिंग पेपर लिया है जिसके ऊपर हम इसे इस तरह से इसके साथ सिलाई की मदद से इसे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने इस पेपर के बिल्कुल सेंटर में इसे रखते जाना है और इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप जब फैब्रिक पट्टी के पीसेस को इनके साथ पेपर के साथ अटैच करेंगे तो इसके बीच का आपने कोई डिस्टेंस नहीं रखना, बल्कि के साथ इस तरह से जोड़ जोड़ के और सिलाई लगानी है। और फैब्रिक पट्टी को आप जब इसके साथ अटैच करेंगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फैब्रिक पट्टी की पीसेस की सिलाई है वो एक तरफ ही आए। तो इस तरह से आपने बिल्कुल इसके साथ साथ रखते जाना है और इसके सेंटर में आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो हमने ये पीसेस अटैच किए हैं उसमें से आपने एक एक सेंटर से एक एक पीस को उठा के इस तरह से फोल्ड करके एक तरफ सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे आप जब सिलाई लगाएंगे आप इसे फोल्ड करके तो इसके बीच में एक एक को आपने छोड़ते जाना है इस तरह से और एक एक को इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगाते जाना है। तो सेम इसी तरीके से आपने इसी प्रोसेस को दूसरी तरफ भी इसी तरह से करना है। और जब इसके ऊपर आप सिलाई लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके किनारे किनारे पे थोड़ा सा गैप छोड़ के हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप इस पैटर्न के साथ कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे पिंटक्स के साथ बनाया है, आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन इसके साथ ऐड करके और इस पैटर्न को रेडी करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये पैटर्न जो हम तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आप इस पैटर्न को एज इट इज़ शर्ट के स्लीव्स के साथ या फिर शर्ट के बॉटम पे या ट्राउज़र के बॉटम पे भी इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक तरफ की जो सिलाई है वो लग चुकी है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के और इस पैटर्न को रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से हमने इस पैटर्न को रेडी किया है। और यहाँ पे आपने जब सिलाई लगानी है तो इंच टेप से आपने इसे मेजरमेंट कर लेना है कि दोनों तरफ की जो सिलाई है वो इक्वली आई है, तो तभी से ये जो आपका पैटर्न है वो नीट तरीके से और सफाई से तैयार होगा। तो यहाँ पे हमारी जो दोनों तरफ की सिलाई है वो लग चुकी है और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पैटर्न रेडी होके कितना खूबसूरत लग रहा है और
उसके बाद हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने जो इस पैटर्न की उल्टी साइड है हम उसे इस तरह से रखेंगे और इसकी उल्टी साइड पे आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर सिलाई आई हुई है उसी सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है और इसे अटैच करना है। तो इस तरह से हम पहले पैटर्न को इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ रख के और सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ जो हमने पिन टक्स और इसके बीच का जो डिस्टेंस रखा है वो तकरीबन 1/2 इंच हमने डिस्टेंस रखा है और 1/2 इंच डिस्टेंस रख के और फिर सिलाई लगाई है। तो इस तरह से एक तरफ की सिलाई लगा के आपने जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है और अगर आप चाहें तो पहले से भी आप इसे नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तकरीबन ऊपर से 1 इंच का गैप देके और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से पहले कटिंग करके और फिर उसके बाद चाहें तो पैटर्न को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन हमने नीचे से फैब्रिक को नहीं काटा बल्कि पहले पैटर्न अटैच किया है, फिर उसके बाद हमने नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर दिया है। फिर इसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे की तरफ से हमने काटा था उसे इसी तरह से उल्टी साइड पे रख के और जो नीचे वाली सिलाई आई हुई है इस पैटर्न के ऊपर उसी के ऊपर ही आपने इसके ऊपर सिलाई लगा के और नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे आपने इसके साथ अटैच करना है। फैब्रिक को हमने इसलिए कट किया है क्योंकि इसके बीच में जो हमने पैटर्न बनाया था वो जब हम फैब्रिक को कटिंग करके लगाएंगे तभी से आप देख सकते हैं इसकी सफाई जो है, नीटनेस है वो नज़र आएगी। पैटर्न को इसके साथ अटैच करने के बाद जो इसके नीचे एक्स्ट्रा पेज लगा हुआ था, पेपर लगा हुआ था, उसे आपने निकाल देना है और उसके बाद जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है उसे आपने इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच या वो डिस्टेंस आप अपनी मर्ज़ी से जितना ऊपर की तरफ आपने पिन टक्स के बीच में रखा है इतना ही स्पेस नीचे वाले पिन टक्स के बीच में रख के और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है मीन्स के जितना आपको ट्राउज़र की लंबाई है उसकी लेंथ चाहिए इतनी रख के आपने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसी हिसाब से आपने पिन टक्स मीन्स के प्लेट्स डाल लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने प्लेट्स डाली हैं नीचे की तरफ और उसके बाद जो हमने फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड करना है उसे इस तरह से हम फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उसे हमने इस तरह से फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद इसके किनारे किनारे पे इसकी उल्टी साइड पे जो इसकी बैक साइड है उल्टी साइड पे आपने इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक बारीक वाली शटल लेस ली है। आप चाहें तो चौड़ी भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमने बारीक वाली शटल लेस यूज़ की है। उसे हमने ट्राउज़र के बॉटम पे इस तरह इसके एंड पे अटैच कर लिया है। अगर आप चाहें तो लेस को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं आप लगाना चाह रहे तो कोई बात नहीं। और अगर मज़ीद और आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग ऐड करना चाहें मीन्स के जैसे कि मोती या पल्स वगैरह का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा सिंपल और डिसेंट लुक ही रखनी थी इसलिए हमने इतना ही आज के डिज़ाइन में कुछ और ऐड नहीं किया। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।